अब क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि एंगल बी ए डी बराबर 65 है। बी ए डी ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है 65 और ए बी डी कितना दिया है 70। ए बी डी ये कितना दिया हुआ है 70 और एंगल बी डी सी ये दिया है कितना 45। प्रूव करना है ए सी इज डायमीटर ऑफ, हाँ ये प्रूव करना है कि जो ए सी लाइन है ये क्या है डायमीटर है, क्या है डायमीटर है। और उसके बाद फाइंड करना है ए सी बी ये भी फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इसको, ये हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी सी में क्या एंगल है हमारे पास ए डी बी, ठीक है। ए डी बी में क्या एंगल है 3, क्या दे रखे एक मिल जाएगा मैं, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी बी ए कितना होता है 180। ए डी बी निकाल रहे हैं हम इसको निकाल रहे हैं कितना है, तो एंगल ए डी बी प्लस बी ए डी कितना है, बी ए डी 65 है प्लस डी बी ए कितना है 70 है बराबर 180। एंगल ए डी बी बराबर कितना हो गया 80 माइनस 135 कितना बचा, एंगल ए डी बी कितना हो गया 45, ठीक है। ये कितना मिल गया हमें 45। अब ये पूरा देखो, पूरा एंगल कितने का हो गया ये वाला, एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। ये दोनों दे रखे, एक तो हमारे पास निकाल लिया हमने कितना आ गया 45, एक कितना दे रखा है 45 कितना आ गया 90। तो एंगल ए डी सी क्या है, अब सर्किल में किसी भाग पर अगर 90 का एंगल होता है, कितने का होता है, तो वो बराबर सेमी सर्किल में एंगल कौन सा होता है, इट्स इज सेमी सर्कल एंगल। और सेमी सर्कल एंगल कितना 90 का है, तो सेमी सर्कल को जो लाइन काट रही है कौन सी ए सी, तो ए सी क्या कहलाएगी, हेंस ए सी इज डायमीटर हो गया। एक बात प्रूफ होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछा है इसमें पूछा है कि ए सी बी का मान और बता दो, ए सी बी। अब ए सी बी के लिए हम अगर इस सेगमेंट को देखें, कौन सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी पे आ जाएं, तो ए बी सेगमेंट से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बनना है ए डी बी, एंगल ए डी बी वो किसके बराबर होगा ए सी बी के, एंगल ए सी बी। और ए डी बी कितना है हमारे पास, तो ए सी बी कितना हो गया 45, सी बी कितना हो गया 45, सी हो गया आंसर। ये भी कितना जाएगा 45। तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ए इज ए पॉइंट ऑन द मिनर आर्क ए बी, सी कहीं मिनर आर्क किस पर है ए बी पर, ऑफ द सर्किल विद सेंटर ओ, सर्किल सेंटर क्या दे रखा है ओ। तो इसमें दिया गया है कि ए सी बी बराबर क्या दिया x डिग्री, ए सी बी कितना दे दिया x डिग्री, एंड एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, कैलकुलेट x, हमें x का मान निकालना है कि इसका मान कितना है। जबकि हमें एक कंडीशन दे दी, कौन सी कंडीशन, ए सी बी ओ गिवन है, ए सी बी ओ इज पैरेललोग्राम। अगर ए सी बी ओ पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल है, कौन कौन सी, यही लगा दो, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और होगी, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए ओ बी, ये बराबर हैं।
यानी ये क्या है x, ये कितने के बराबर है? किसका मान निकालना है? x का। अब आ जाओ बात पे। सवाल में कुछ लग रहा है कि जैसे कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि सेंटर पे एक एंगल दे दिया, तो हम AOB ये एंगल रिफ्लेक्स AOB प्लस एंगल AOB बराबर पूरा एंगल कितने होगा? 360 का होगा। भाई ये पूरा एंगल कितने का होगा? 360 का। अब रिफ्लेक्स एंगल ये बचा कितना? ये तो हमें निकाल लो। रिफ्लेक्स एंगल AOB प्लस ये हो गया y बराबर 360। तब रिफ्लेक्स एंगल AOB बराबर 360 माइनस y। तो हमारे पास एक एंगल कितना आ गया? ये वाला, ये हो गया 360 माइनस y। अब ये आर्क पर बना हुआ एंगल है, ये वाला सेंटर पर बना एंगल है, तो इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन होता है? जो ACB होता है उसका दुगुना ये होता है, होगा। भाई हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर पे बनने वाला एंगल ये वाला, यदि ये x है, उससे अलग उसके आर्क पर बनने वाला एंगल क्या होगा? x/2 होगा। x/, तो अगर हम 360 y माइनस वाई को लिखेंगे तो x/2 के बराबर होगा। x/2 के बराबर होगा ना, होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB बराबर इसका दुगुना, इसका दुगुना। भाई इसके दुगुना तो है हमारे पास है, तो 2 ऑफ एंगल ACB। भाई अगर ये x होता तो ये कितना होता? 2x। कितना होता है? 2x। ये दुगुना होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना है? 360 माइनस y, और ये कितना है? ACB x के बराबर। ठीक है, लेकिन x किसके बराबर है? y को रख दो। 360 y माइनस y बराबर 2y। इसको इधर ले जाओ। 360 बराबर 2 और 1 3y, 3 से काट दो। 120 बराबर y। 120 बराबर कितना आ गया? और y जब 120 है तो x भी कितनी है? और हमें x के मान निकालना है। दोनों एंगलों के बराबर। एक सर्किल है, हैज रेडियस √2 सेंटीमीटर। एक सर्किल हमने बना लिया, ये इसका सेंटर हो गया। रेडियस कितनी इसकी? √2 सेंटीमीटर। इट इज डिवाइड इनटू 2 सेगमेंट बाय ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया, किससे? कॉर्ड से। अब कॉर्ड कितने की ले ली? ये है कॉर्ड, ये मान ली कॉर्ड, ये कितनी मान ली? AB। तो AB कितनी है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। अच्छा, यू मान रखा हुआ है O, तो OA और OB कितने दिए हुए हैं? OA बराबर OB बराबर √2। क्या है ये? रेडियस। ये क्या है? अच्छा, दो बात होगी। प्रूव करना है। प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट इन मेजर सेगमेंट। अब ये तो मिनर सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया सारा? ये मेजर। कौन सा हो गया? तो ये जो कॉर्ड एंगल बना रही है किसी मेजर सेगमेंट में, मान लो ये वाला बना रही है, ये एंगल, इसे मान लो C, ये मान लिया C। इस C में एंगल कितना है? 45। इसको प्रूव करना है कि ये 45 है। कितना है ये? 45। यानी प्रूव एंगल कितना है? ACB। एंगल ACB बराबर 45 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। हमें ACB कितना करना है? ये प्रूव करना है। अभी हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है, एक तो AB दे रखी है 2 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है? और OA √2 और OB √2 ये दे रखी है, √2 सेंटीमीटर और √2 सेंटीमीटर।
हमें ये 45 प्रूव करना है। तो जनरली एक बात दिमाग में आई हमारे में, क्या आई कि अगर ये 45 होगा तो सेंटर पर कितना होगा 90। लेकिन 90 को हम प्रूव कैसे करेंगे, 90 को प्रूव कैसे करेंगे, 90 का है तब करेंगे कि जो ट्रायंगल है AOB जिसमें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस की थ्योरम लाई कर रही है, वेरीफाई कौन सी हो रही है, पाइथागोरस की। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो ये दोनों साइड हमारे पास छोटी छोटी हैं, ये क्या है, बड़ी साइड है ना, बड़ी साइड। इन ट्रायंगल AOB में देखते हैं तो AB का स्क्वायर बराबर OA के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, चेक कर रहे हैं हम। AB कितनी है हमारे पास 2 का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी कितना 2 हो गया, 4 बराबर 4। अब 4 बराबर 4 का मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम कर रही है वेरीफाई। क्या हो रही है, थ्योरम वेरीफाई हो रही है। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। और एंगल क्या बनेगा, AOB बराबर 90 है। अब जब AOB 90 मिल जाएगा हमको तो ACB कितना मिलेगा, एंगल ACB बराबर हाफ ऑफ एंगल AOB, क्योंकि ये दुगुना होता है, 2 का भाग दे दिया तो 1/2 गुणा 90 है, कितना बचेगा 45। एंगल ACB कितना हो गया, ये हो गया प्रूफ। सवाल में बोला गया कि O इज द सेंटर ऑफ सर्किल और फाइंड BAC। O क्या है, सर्किल का सेंटर क्या है, और हमें फाइंड करना है BAC, इसको फाइंड करना है। अब इसमें 2 एंगल है। सबसे पहली बात ये देखो, ये दोनों रेडियस बराबर, ये भी बराबर है, तीनों रेडियस क्या है, तीनों तो है तो रेडियस ही हमारे पास। OA बराबर OB बराबर OC, तीनों रेडियस हैं। तो अगर इस ट्रायंगल में देखो, कौन से ट्रायंगल में, इस वाले में, इसे x मानेंगे तो ये भी x होगा, इसे y मानेंगे ये भी क्या होगा, y होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल AOB में x प्लस 80 बराबर 180, कितना हो गया 2x बराबर 180 माइनस 80, 2x बराबर 100 आ गया और x बराबर कितना आ गया 50। ऐसे ट्रायंगल निकाल लो इसमें AOC में ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि भाई 2 साइड बराबर है। y प्लस 110 बराबर 180 और 2y बराबर 180 माइनस 110, 2y बराबर कितने बचे 70, y बराबर कितना बचा 35। अब याद हो कौन सा एंगल पूछा है, BAC, एंगल BAC वो क्या है, x प्लस y, x कितना है 50 और 35, 50 प्लस 35 कितना बच गया 85। ये आंसर है, ऐसे निकाल देंगे। पहले लिखो मत ना, पहले समझो सवाल, बिना करे भी देखो कि बिना पेन चलाए कैसे होगा सवाल। क्वेश्चन है O इज सेंटर ऑफ सर्कल और फाइंड x, दोनों में x का मान फाइंड करना है। इस पे यहाँ x और इसमें यहाँ x। अब O क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है, क्या है, यहाँ भी सेंटर ऑफ सर्किल है, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ सर्किल है। अब अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है हमारे पास, CB एक सेगमेंट है, CB क्या है एक, और इस सेगमेंट पे 2 एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, COB जो सेंटर पर बन रहा है और CDB जो सेंटर से अलग रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा है। तो इन दोनों में तो एक रिलेशन होता है, क्योंकि सेंटर वाला क्या होगा दुगना किसका, अदर वाले भाग पर बने एंगल का। तो ये वाला भाग कितना हो गया 2x, कितना हो गया, और इस पूरे का मान कितना होता है 180, कितना होगा, तो निकल जाएगा x का मान। CB सेगमेंट, ठीक है, लिख दो COB
एंगल सी ओ बी बराबर 2 ऑफ एंगल सी डी बी, सी डी बी, सी ओ बी 2 गुणा एक्स, कितना हो गया 2x। अब इस पूरे का मान कितना होता है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180। ए ओ सी कितना है 135 प्लस सी ओ बी कितना हो गया 2x बराबर 180 और 2x बराबर 180 माइनस 135 कितने बचे 45। 2x बराबर 45 और x बराबर 45/2 यानी 22.5 कितना बच गया 22 सही 22.5 सही आ रहा आंसर है। हाँ ऐसे आ रहा होगा 22 सही 1/2 ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर देखो ओ क्या है सेंटर क्या है और तो ए बी क्या हो गया डायमीटर क्या हो गया होगा डायमीटर और ये भी डायमीटर है। लेकिन अगर हम देखें ये 40 का देखो सॉरी ए बी होगा डायमीटर तो सेमी सर्कल में बना एंगल कितने का हो गया 90 का, कितने हो गया 90 40 130 और 130 में कितने बचे ये कितने होगा। और अगर हम इस सी बी सेगमेंट पे देखें किसमें देखें सी बी तो सी ए बी और सी डी बी ये दोनों बराबर होंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 50।